प्रिय विद्यार्थियों, फॉक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार सोनी। हम लोग यहाँ पर जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें जो बीएससी मैथमेटिक्स में सिलेबस दिया हुआ है उनकी हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो सेमेस्टर थर्ड एग्ज़ाम होगा आपका अभी आगे, उनमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है और कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या सिलेबस है उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न का तो आपको वैसे पहला और दूसरा सेमेस्टर दे चुके हो तो लगभग पता है कि आपके 30 नंबर जहाँ से आप रेगुलर डिग्री कर रहे हो वहाँ से जाने हैं और 120 नंबर का जो फाइनल एग्जाम है वो होना है। टोटल 150 नंबर का मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा, जिनमें 30 में से आपके कॉलेज से 11 नंबर पास होने के लिए अनिवार्य है और 120 में से 43 नंबर आने अनिवार्य है। अब यहाँ पर अपने पास जो मैथमेटिक्स में जो सेमेस्टर थर्ड है उसमें जो कोर्स का नाम है वो हायर कैलकुलस नाम से, उच्चतर कलन नाम से। और हम लोग जो बीकानेर यूनिवर्सिटी में जिन बुक्स को फॉलो करते हैं वो लगभग गोखरू जी की बुक्स है, नवकार पब्लिकेशन की बुक्स है दोनों। और इस हायर कैलकुलस में अपने पास गोखरू जी ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक का नाम हायर कैलकुलस उच्चतर कलन नाम से और दूसरी जो बुक्स है वो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत के नाम से दी हुई है। तो दो बुक्स है, दोनों में 5-5 चैप्टर हैं। अब 5-5 चैप्टर में अपने सिलेबस में कौन सी यूनिट में से कौन कौन सी बुक्स के कौन कौन से चैप्टर हैं उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये अपने को पता ही है कि जो पेपर लास्ट फाइनल पेपर आएगा वो अपने पास 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में अपने पास 10 क्वेश्चन होंगे, जिनमें पहले जो 5 क्वेश्चन होंगे 1 से 5 तक वो एमसीक्यू जाएंगे और जो 6 से 10 तक है वो अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरने वाले क्वेश्चन आएंगे। जो सेक्शन बी है उसमें अपने पास 5 यूनिट है, 5 में से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला और अथवा में दूसरा, दोनों में से अपने को एक करना है। तो प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन को चूज करते हुए अपने पास 500 यूनिट में से 5 क्वेश्चन करने, प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का रहेगा तो 5 क्वेश्चन 40 नंबर के हो गए। इसी तरह जो सेक्शन सी है उसमें अपने पास 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे और अपने को 5 में से कोई 3 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 20 नंबर का रहेगा, तो 60 नंबर का ये पार्ट रहेगा सेक्शन सी। तो टोटल 120 नंबर का रहेगा। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं कि अपने पास कौन कौन सा जो सिलेबस में कौन कौन से यूनिट है में से कौन कौन सा सिलेबस है उनकी हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। ये रहा। अब पहली बात तो एक चीज की ध्यान रखो कि अपने पास हिंदी और इंग्लिश का कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता, क्योंकि वो सेम टर्म अपने पास हिंदी में यूज होती है, वो सेम टर्म ही अपने पास इंग्लिश में यूज होती है। कि आप थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हो तो आपने लगभग देख लिया होगा कि हिंदी और इंग्लिश में मैथमेटिक्स में कोई फर्क नहीं रहता, सेम ही चीज़ें रहती है। तो ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश की जो टर्म है वो यूज रखो, क्योंकि इंग्लिश की टर्म अगर यूज करते हो तो अगर आप लोग जहाँ से भी पीजी करते हो आगे आईआईटी से, सीयू से और है, तो आपको इंग्लिश मीडियम की ही बुक्स फॉलो करनी पड़ेगी। तो अभी से थोड़ी सी ये हैबिट डालो कि इंग्लिश की जो टर्म्स है वो आप यूज करोगे। तो चर्चा करते हैं अपने पास। तो यूनिट फर्स्ट दी हुई है आपके पास, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 यूनिट है वो अपने पास हायर कैलकुलस की जो बुक है गोखरू जी की उसमें से ही दिया हुआ है। तो जो अपने पास यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की चर्चा करते हैं कि यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है और यूनिट थर्ड है। ठीक है, ये अपने पास हायर कैलकुलस उच्चतर कलन नाम की बुक है। ठीक है, उसमें से ये उच्चतर कलन, ठीक है, इंग्लिश में हायर कैलकुलस नाम से इसको काटते हैं। तो इसमें 5 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है वो अपने पास लिमिट का है, दूसरा अपने पास कंटिन्यूटी का है, सांतत्य का, तीसरा जो है वो डिफरेंशियबिलिटी का है, चौथा चैप्टर है वो अपने पास मीन वैल्यू थ्योरम है, मध्यमान प्रमेय जिनको कहते हैं। और पांचवा है वो अपने पास रीमान इंटीग्रल है, रीमान इंटीग्रल। ठीक है, ये 5 चैप्टर है। तो पूरी बुक में 5 चैप्टर, 5 चैप्टर में अपने पास 3 यूनिट बनेगी। तो ये देखिए कि अपने पास पहले जो यूनिट है उसमें दिया है लिमिट की अपसाइलर डेल्टा डेफिनेशन। ठीक है, फिर कह रहा है
एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी भी जो लिमिट का फंक्शन है उसकी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या रहेगी उसकी बात होगी। फिर अपने पास लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 1 and 2 वेरिएबल, यानी कि जो फंक्शन लिमिट ऑफ फंक्शन है उसको 1 और 2 वेरिएबल में अपने पास बात करेंगे। तो ये दोनों के दोनों है वो अपने पास लिमिट के पहले चैप्टर में रहेगा, इतनी सब चीजें हैं वो अपने पास किस रहेगा चैप्टर फर्स्ट में। फिर अपने पास कंटिन्यूटी आ गई, ठीक है, कि सांतत्य है। फिर सांतत्य का क्लासिफिकेशन, डिसकंटिन्यूटीज का जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेगा असांतत्य की। फिर अपने पास सिक्वेंशियल कंटिन्यूटी की बात करेगा, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस की बात करेगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करेगा, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल की बात करेगा। ये अपने पास सब किस में सेकंड चैप्टर में। तो पहला और दूसरा 2 चैप्टर से अपने पास कौन सी आएगी, यूनिट फर्स्ट है वो तैयार होगी कंप्लीट, ठीक है। लिमिट की पूरी बात करेगा और कंटिन्यूटी और जो डिसकंटिन्यूटी है उनके टाइप की बात करेगा, और फिर कंटिन्यूटी ऑफ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल इनकी चर्चा रहेगी अपने पास पहली यूनिट में। अब अपने पास सेकंड यूनिट है उसमें आएगा डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि अवकलनीयता की बात करेगा। फिर चेन रूल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल अवकलनीयता के जो चेन रूल है उसकी बात करेगा। फिर डिफरेंशियबिलिटी जैसे कंटिन्यूटी की बात की 1 और 2 वेरिएबल में, वैसे डिफरेंशियबिलिटी की बात करेगा किसमें 2 वेरिएबल्स में। फिर इसमें अपने पास डार्बॉक्स इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की बात करेगा होल डेरिवेटिव्स के लिए। और उसके बाद अपने पास ये जो चीजें आई है वो कौन से में थर्ड चैप्टर में रहेगा अपने पास। फिर मीन वैल्यू थ्योरम में यहाँ पर आ गया कि मीन वैल्यू थ्योरम्स जो आपकी लगभग पढ़ी हुई है पहले, एंड दियर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेगा। फिर टेलर थ्योरम की बात करेगा विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, यानी कि अपने पास टेलर फॉर्म जो टेलर थ्योरम है उसमें जो रिमाइंडर के भिन्न भिन्न फॉर्म है उनकी चर्चा करेगा। फिर टेलर थ्योरम ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल की बात करेगा। तो ये सारा अपने पास तीसरे और चौथे चैप्टर में दिया हुआ है। इन तीसरे और चौथे चैप्टर से मिलाकर के अपनी कौन सी यूनिट कंप्लीट होती है, सेकंड यूनिट अपने पास कंप्लीट होती है। फिर यूनिट अगर थर्ड की बात करते हैं, यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो वो जो बुक्स हायर कैलकुलस है उसका जो 5वां जो चैप्टर था उससे मिलाकर के अपने पास यूनिट थर्ड है वो पूरी तैयार होती है। यूनिट थर्ड में अपने पास रिमान इंटीग्रल की बात करेगा, इनके पार्टीशन की बात करेगा, डार्बॉक्स सम की बात करेगा, लोअर एंड अपर इंटीग्रल्स की बात करेगा, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस एंड मोनोटोन फंक्शंस की बात करेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है उसकी बात करेगा, और मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये क्या होती है उसकी बात करेगा। तो ये अपने पास जो चैप्टर 5 था लास्ट वाला हायर कैलकुलस बुक का उस तरह का उसमें आएगा। तो अपने पास जो हायर कैलकुलस की बुक है उसमें 3 यूनिट है, टोटल 5 चैप्टर हैं। अब इसके बाद आपके पास जो फोर्थ यूनिट आएगी वो आएगी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस नाम से। एक बुक का नाम है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, अभिसरण सिद्धांत। अभिसरण सिद्धांत में अपने पास 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर में से अपने पास जो 2 यूनिट है वो तैयार होगी, तो उनकी चर्चा करते हैं 1 बाय 1। अब अपने पास देखिएगा यूनिट फोर्थ जो दी हुई है वो रियल सीक्वेंस की बात करेगा, जो चैप्टर फर्स्ट है अपने पास उनकी डेफिनेशन क्या है, थ्योरम ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस की बात करेगा, बाउंडेड परिबद्ध और मोनोटोनिक जो सीक्वेंस है उनकी बात करेगा, फिर कोशिश कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की बात करेगा, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है ये अपने पास जो चैप्टर फर्स्ट है उस बुक का उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है रियल सीक्वेंस की, तो उस सीक्वेंस वाले चैप्टर में यानी चैप्टर फर्स्ट को मिलाकर के अपने पास 5वीं चौथी यूनिट है उसका पूरा पूरा पोर्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपने पास इसी में जो फोर्थ यूनिट है उसमें इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहा है ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स की, यानी कि नॉन नेगेटिव जो टर्म्स है, ठीक है, उनमें इनफाइनाइट सीरीज कैसे बनेगी। ये चैप्टर सेकंड आ चुका है अपने पास। कंपैरिजन टेस्ट की बात करेगा, कोशिश एनथ रूट की बात करेगा, रेशियो टेस्ट की बात करेगा, राबेज लोगरिथम डी मॉर्गन ये सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो कुछ एक टेस्ट है अपने पास लगभग 7-8 टेस्ट है, उनकी सब की बात करेगा, डी मॉर्गन है, बर्ट्रैंड टेस्ट है, अल्टरनेट सीरीज की बात करेगा, लेबनिज थ्योरम की बात करेगा, एब्सोल्यूट और कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात करेगा। ये अपने पास जो चैप्टर सेकंड है उसमें दिया हुआ है। तो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की बुक है उसमें अपने पास 2 चैप्टर को मिलाकर के यूनिट फोर्थ है वो कंप्लीट होती है। अब यूनिट फिफ्थ की बात करते हैं, तो यूनिट फिफ्थ है वो अपने पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस की बात करेगा। ये अपने पास थर्ड चैप्टर है। वाइस टेस्ट की बात करेगा, आबेल एंड डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की बात करेगा। ये अपने पास जो चैप्टर थर्ड है उसमें है।
फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करेगा जो चैप्टर 4 है अपने पास, एंड देयर कन्वर्जेंस की बात करेगा। उसमें विभिन्न कंपैरिजन टेस्ट चलेंगे, जैसे आबेल डिरिचलेट टेस्ट है, ये सब की बात करेगा। तो ये जो अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है, ठीक है, ये अपने पास चैप्टर 4 में दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस जो बुक है उसमें। और जो फोरियर सीरीज है ये अपने पास चैप्टर 5 में है। तो फोरियर सीरीज है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन है, ठीक है। ये अपने पास जो 5th चैप्टर अपने पास जो दिया हुआ है उस बुक का, उसमें दिया हुआ है। अब ये जो बुक है ना, ये बुक अपने पास फिजिक्स में भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि फिजिक्स में ये दोनों जो अपने पास लिमिट कंटिन्यूटी और ये जो चर्चा की है पहले दूसरे तीसरे यूनिट में, ये अपने पास फिजिक्स जो है मैथमेटिकल फिजिक्स लगेगी आपकी, तो उसमें ये सारे सारे दी हुई है जो भी चीजें यहाँ आप इस सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे वो सब चीजें। तो इस बुक को अच्छे ढंग से करना, क्योंकि ये चीजें आप मैथ और फिजिक्स दोनों में काम आने वाली चीजें हैं। तो 2 बुक है अपने पास। आप बुक्स के लिए अगर बात करें तो बुक्स आप यहाँ पर गोखरू जी की बुक्स है वो लेके आ सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में दी होती है, बाइलिंगुअल होती है। तो एक तो गोखरू जी की लेके आ सकते हो, नवकार पब्लिकेशन की, नवकार पब्लिकेशन की, ठीक है, पब्लिकेशन की। और एक दूसरी आप कृष्णा पब्लिकेशन की लेके आ सकते हो, अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहो, आपको शौक है और अच्छा गहराई से पढ़ना चाहते हो, तो कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है वो लेके आ सकते हो आप लोग। कृष्णा पब्लिकेशन की आई है, वो बहुत अच्छी बुक्स है, तो आप लोग उनको भी लेके आ सकते हो। और वो शायद इनके सिलेबस में अपने पास दी हुई भी है। ये हिंदी में जो बच्चा चाहे तो वो हिंदी में अपने पास सिलेबस है वो देख सकते हो। आपको फॉक्स कोचिंग जो सेंटर है उसकी टेलीग्राम चैनल पे पूरा सिलेबस पीडीएफ है वो आ जाएगा आपके पास। तो अपने पास एक तो गोखरू जी का आ जाएगा, गोखरू जी की आप है वो ले सकते हो। और एक जो कृष्णा पब्लिकेशन की जो बुक है वो इसमें दी हुई नहीं है, तो कृष्णा पब्लिकेशन की आप बुक है वो लेके आ सकते हो। तो वो भी काफी अच्छी बुक्स है जिनमें ये दोनों बुक्स एक साथ दी हुई होगी। इनके अलावा आप चाहो तो शांति नारायण जी की बुक लेके आ सकते हो, काफी अच्छी बुक है। अगर आप लोग और इंटरेस्टेड हो तो इनकी लेके आ सकते हो, जीएन पुरोहित सर की लेके आ सकते हो, भार्गव एंड गोयल की लेके आ सकते हो। तो वो थोड़ी एडवांस बुक्स है, उनकी पढ़ना चाहो तो आप बच्चे लेके आ सकते हो। सब बुक्स है ये ऊपर वाली, ये लगभग आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। और इंग्लिश और हिंदी का ज्यादातर अपने को कोई ज्यादा यहाँ डिफरेंस नहीं होता है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बीएससी कर रहा है वो बच्चा ज्यादातर इंग्लिश मीडियम की बुक्स को ही फॉलो करे, ताकि आगे आप अगर पीजी करते हो तो आपको ज़्यादा इजी फॉर्म में हो जाएगी। क्योंकि अगर इंग्लिश की बुक्स अगर आप रीड कर सकते हो आप लोग, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे सीयूईटी का एग्ज़ाम दोगे या आईआईटी जेम दोगे, तो लगभग पेपर है वो इंग्लिश में होते हैं। तो आप लोग इंग्लिश की ही बुक को प्रेफर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू।